सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ नहीं रहे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। विनोद दुआ की बेटी मल्लिका दुआ ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी। मल्लिका ने लिखा, हमारे बेपरवाह, निडर और असाधारण पिता विनोद दुआ का निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली की शरणार्थी कॉलोनियों से निकलकर पत्रकारिता के शिखर तक बढ़ते हुए एक अद्वितीय जीवन जिया। वे हमेशा सच बोलते रहे। वे अब हमारी माँ, उनकी प्यारी पत्नी चिन्ना के साथ स्वर्ग में हैं, जहाँ वे गाना, खाना बनाना, यात्रा करना एक दूसरे के लिए जारी रखेंगे। अंतिम संस्कार रविवार 5 दिसंबर को लोधी शमशान घाट में होगा। कोरोना की दूसरी लहर में विनोद दुआ और उनकी पत्नी संक्रमित हो गए थे। दोनों की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी का 12 जून को निधन हो गया था। विनोद दुआ के निधन पर कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, देश के जाने माने पत्रकार विनोद दुआ जी की मृत्यु पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा, पत्रकार विनोद दुआ साहब के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। उनका निधन पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर उनके परिवार और शुभचिंतकों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। भावभीनी श्रद्धांजलि। वहीं अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने विनोद दुआ की बेटी मल्लिका दुआ की इंस्टाग्राम स्टोरी को शेयर करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, विनोद दुआ सर के दुखद निधन पर मल्लिका और परिवार के प्रति संवेदना। मल्लिका, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप इस कठिन समय में शक्ति, सहनशीलता और धैर्य रखें। मेरा सारा प्यार और गहरी संवेदना। हिंदी पत्रकारिता के एक मजबूत स्तंभ माने जाने वाले विनोद दुआ लगभग 30 वर्षों तक टीवी, अखबार से लेकर इंटरनेट के माध्यम से अपनी बात रखते रहे। उन्होंने नॉन न्यूज़ से एंकरिंग की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने न्यूज़ एंकरिंग शुरू की। विनोद दुआ टीवी पत्रकारिता की पहली पीढ़ी के एंकर थे। उन्होंने उस दौर में एंकरिंग शुरू की थी जब लाइव कवरेज ना के बराबर होता था। जब डिजिटल पत्रकारिता का दौर आया तो वो वहाँ भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे।